आज हम लोग पढ़ेंगे नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे का जो है साइंस का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। देखिए, एक हल्का पिंड ए अगर एक भारी पिंड बी के समान संवेग की गति से गति कर रही है तो वस्तु ए की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होगी तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा आपका बी और ए से बी से अधिक हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है के इंटू गतिज ऊर्जा बराबर होता है के बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। देखिए, जब जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की मापने की इकाई क्या कहलाती है, डेसिबल कहलाती है। ध्वनि की जो मापन इकाई क्या कहलाती है, तो डेसिबल कहलाती है। आगे देखते हैं। ये जो है आपका बातचीत में प्राय व्यक्ति 30 डेसिबल का उपयोग करती है और 50 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। कहता है 20 डेसिबल गुस्से में बातचीत और 70 डेसिबल तथा 80 डेसिबल तथा लाउड स्पीकर पे होता है और 70 से 100 डेसिबल जो है आवाज़ उत्पन्न हो सकती है। आगे देखते हैं। किस स्तर पर डेसिबल अधिक से अधिक ध्वनि की हानिकारक प्रदूषक कहलाती है। तो कितने डेसिबल, 80 डेसिबल जो होते हैं अधिक ही से शोर में लगातार रहना हानिकारक होता है। 80 डेसिबल की ध्वनि में अगर रहिएगा तो वो हानिकारक होगा। किस स्तर पर डेसिबल ध्वनि हानिकारक होगा, तो 80 डेसिबल। चलिए आगे देखते हैं। कहता है प्रत्येक गर्म वस्तु डैश का उत्सर्जन करता है। तो किसका उत्सर्जन करता है, तो ये करता है अवरक्त किरणें का उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है, अवरक्त किरणें का। कहता है अवरक्त किरण जो होता है, अवरक्त किरण की खोज विलियम्स हर्शेल ने की थी। ये तरंग का उच्च ताप एवं गर्म निकालती है। इन किरणों को बोधन शक्ति होने के कारण इन्हें घने कोहरे एवं धुआं पर निकल जाते हैं। युद्ध में इन किरणों का उपयोग दूर दूर सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका, जैसे कि निम्नलिखित में कौन सी चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ये कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कैथोड किरण जो होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। आगे देखते हैं। कैथोड किरणों की विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणित विद्युत चुंबकीय कैथोड किरण केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। सापेक्षा का सिद्धांत की खोज किसने किया था। सापेक्षा का सिद्धांत की खोज किसने किया था, तो इसका खोज किसने किया था, तो बी यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। सापेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। आगे देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या था। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक हैं और कहता है ये इन्होंने ई बराबर MC² का प्रतिपादन किया था। आइंस्टीन का 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया है। आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति को बढ़ते क्रम अवस्थित चुंबकीय विकिरण सही क्रम है। तो इसमें कौन से विकिरण को सही क्रम है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 मिनट्स। तो इसका जो है कौन सा किरण होता है, तो वेव किरण हो गया आपका, यानी कि आपका हो गया दीर्घ रेडियो तरंग और सूक्ष्म रेडियो तरंग और दृश्य एक्सरे किरण। आगे देखते हैं। देखिए, दीर्घ रेडियो तरंग जो होता है 10 पे पावर 6 आवृत्ति और से 10 पे पावर 4 आवृत्ति तक हर्ट्ज तक होता है। आगे देखते हैं। लघु रेडियो तरंग जो होता है 10 पे पावर 10 हर्ट्ज से 10 पे पावर 8 तक होता है। दृश्य तरंग जो होता है 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 14 से 10 पे पावर 12 तक होता है। एक्स किरण जो होता है 10 पे पावर 18 से 10 पे पावर 16 तक होता है। गामा किरण 10 पे पावर 20 से 10 पे पावर 18 तक होता है। इस प्रकार के दिए गए विकल्प में आवृत्ति बढ़ते क्रम में और दीर्घ रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग, दृश्य तरंग होता है। इस तरह से देख सकते हैं। सबसे बड़ा होता है दीर्घ तरंग, उससे छोटा होता है सबसे छोटा क्या होता है, दीर्घ रेडियो तरंग, उससे जो होता है सूक्ष्म रेडियो तरंग, उसके बाद दृश्य तरंग, उसके बाद एक्स किरण। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है नाभिकीय रेडियो एक्टिव जो है के दौरान निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय उत्पन्न होती है। तो कौन सी विद्युत चुम्बकीय उत्पन्न होती है, तो होती है इसमें ए, यानी कि गामा किरणें जो होती है विद्युत चुम्बकीय उत्पन्न करती है। नाभिक में रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय क्या होती है, चुम्बकीय उत्पन्न करती है। आगे देखते हैं। एक जैव पद्धति में प्रासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो क्या किसका प्रयोग किया जाता है,
सोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। एक प्रासर्व्य ध्वनि का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? सोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। एक मजदूर रेल की पटरी का पर कार्य कर रहे थे। एक मजदूर जो है रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था, तो एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान में पटरियों पर रखकर उस मजदूर के द्वारा लगाई जाने वाली हथौड़ा का आवाज़ सुनता है, तो वह 2 बार आवाज़ सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पहला ध्वनि, देखिए इसका कारण क्या है? ध्वनि वेग के इस्पात से वायु की अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? ठोस में ठोस जल्दी पहुंच जाता है, उसके बाद वायु की अपेक्षा धीमी है। तो ये जो है एक मजदूर, तो इस तरह से का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि की ऊंचाई का स्वरमान मूलतः आकलन करता है, तो कौन करता है? आपका करता है बी नंबर, यानी कि ये जो है इसकी आवृत्ति से कहता है सिमता अपने स्कूल के वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में ट्यूरिंग फॉर्क का उपयोग 512 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग के उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करती है। ध्वनि में 344 ms उत्पन्न ध्वनि तरंग का लगातार 2 बार शीर्ष के बीच की दूरी कितना होगा? तो बी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? यानी 6.7 मीटर हो जाएगा।